नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 29 अगस्त 2023 की। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा एक बयान में जो न्यूज़ चैनल को दिया गया, उसके बयान में काफ़ी कुछ सा बातें बताई गई, उसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। उन सारी चीज़ों में 2 मुख्य बातें हैं, एक तो संशोधन को लेकर के और जो बीएड अभ्यर्थी जो है उसका लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आपने देखा था, उसको लेकर के भी उन्होंने सारी चीज़ें कहीं। तो सबसे पहला तो एक प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया, मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी उसमें बड़ा है, जो मेन पॉइंट है वो। तो सबसे पहला तो इनके द्वारा ये पूछा गया था बीपीएससी चेयरमैन जी से कि जो अभ्यर्थी हैं ऐसे जिन्होंने बीएड भी कर रखा है, डीएलएड भी कर रखा है, पर जब उन्होंने अपना अप्लाई किया था, वहां पर उन्होंने बीएड की डिग्री जो है वो अपनी वहां पर जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने थे उसको लेकर के उन्होंने बीएड की डिग्री लगाई है। तो क्या ऐसे अभ्यर्थियों को बदलने का मौका मिलेगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगा। हम ये मौका जो है उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में बदलने का मौका देंगे जिनके पास बीएड और डीएलएड की दोनों की डिग्री है और उन्होंने आवेदन करते समय बीएड की डिग्री लगाई थी और इसको लेकर के वो डीएलएड की डिग्री भी लगा पाएंगे। पहला एक क्वेश्चन। दूसरा, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की संशोधन को लेकर के। इन्होंने क्या कहा तो उसको लेकर के मैं डायरेक्ट इनका ऑडियो सुना देता हूं एक लाइन में। और इसके साथ साथ हम सभी अभ्यर्थियों के लिए हम ये सुविधा देने जा रहे हैं कि वो अपने जो प्रविष्टियां उन्होंने जो भी एंट्रीज किया है, जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं कि अगर उसने अपने आरक्षण कोटि को मान लें कि वो सर्टिफिकेट लगाया है बीसी का और गलती से उसने एससी अपना एंट्री कर दिया है, तो इस एंट्री को सुधार करने का हम मौका देंगे, लेकिन हम डॉक्यूमेंट अटैच करने का मौका नहीं देंगे। नया डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने जो पुराने जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अपने आवेदन के समय लगाया था उसके हिसाब से अगर उन्होंने कोई गलत प्रविष्टि कर दिया है, गलत लिखा गया है डेट ऑफ बर्थ में जिसकी गलत लिखा गया है, तो इस तरह की प्रविष्टियों में सुधार करने का हम उनको बहुत जल्दी मौका देंगे। शायद हम लोग 1 तारीख से ही ये मौका दे दें उनको, 1 से लेकर के 3 दिन का। ये चीज आपने समझी कि जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे उसमें आप नया डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, पर साथ में कोई अगर जानकारी भरने वाली थी, जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है या नाम है या कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कास्ट वगैरह पूछी गई थी, तो इन सभी को लेकर के मौका दिया जाएगा। और ये भी इनके द्वारा बताया गया कि ये मौका हो सकता हो 1 तारीख से ही जो है वो दिया जाए और ये सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा संशोधन का। ये चीज इनके द्वारा क्लियर की गई। और साथ ही साथ इसी में ही इन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि जो अटैचमेंट करना था कोई डॉक्यूमेंट, उसको लेकर के भी हम मौका देंगे, परंतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका देंगे जो कि अपेयरिंग में थे। जैसे सीटेड अपेयरिंग वाले जो थे, जिनका सीटेड कंप्लीट हो गया, उनका रिजल्ट आ चुकेगा, तो वो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट कर पाएंगे। इसी प्रकार जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के भी, जो अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के इन्होंने कहा कि वहां पर उनको डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का ऑप्शन देंगे। यानी कि जिन्होंने अपेयरिंग में फिल किया था, कहने का सीधा सा मतलब है उनको डॉक्यूमेंट अटैचमेंट वाले सेक्शन में भी चेंज करने को लेकर के ऑप्शन दिया जाएगा। और इसी में इन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं आया है इन केस अभी तक रिजल्ट या जो भी सीटेट या अगर बात करें डीएलएड की, तो उनका एडमिट कार्ड ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा, परंतु मौका हम देंगे। उन्होंने ये चीज क्लियर की। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट मुख्य, जो कि है आपका बीएड बयान को लेकर के। तो इसमें ये पूछा गया इनसे कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया उसको लेकर के क्या जो है वो कहेंगे। तो इनके द्वारा क्लियर कहा गया कि हम पहले भी यही चीज बता चुके हैं कि जो एग्जाम है उन पर उनका अधिकार है, परंतु जो परीक्षा फल है उन पर उनका अधिकार नहीं है। और कई ऐसे जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा भी इसको लेकर के सुनवाई जो है वो हुई है, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ वाला जो मामला है जो हाल ही में मैंने आपको बताया था, उसको लेकर के भी इनके द्वारा जिक्र किया गया। मैं एक लाइन आपको अवश्य सुनाऊंगा। ये हम उसको रोक के रखेंगे जब तक कि संशय दूर नहीं हो जाता है। और आपने नोट किया होगा कि कई माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा भी यही स्टैंड लिया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में और भी राज्यों में माननीय उच्च न्यायालय में जो भी विवाद इस तरह से गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद, तो उन लोगों ने भी जो परीक्षा जो जिस स्टेज पर था उस स्टेज में अगर परीक्षा फल नहीं निकला हुआ है तो बीएड वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल को रोक दिया था। यही स्टैंड हम लोगों ने भी ले रखा है। और जैसा कल हमें भी जो सूचना मिली है और अगर उसका हमारे पास हमें आदेश की प्रतीक्षा है, संशय जैसा दूर हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हम उसके हिसाब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हम उसी हिसाब से अपना रिजल्ट निकालेंगे। और जैसा कि कल की जो बातें हैं इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इनमें इनके द्वारा कल वाला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको लेकर के मैंने सारी चीजें बताई थी, उसका लेकर के भी जिक्र किया गया। तो वही चीज इन्होंने कहा कि जैसा आदेश हमें मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और जैसे ही संशय इसको लेकर के दूर होता है वैसे ही फैसला जो है वो लिया जाएगा। और बाकी लास्ट में जो बीपीएससी आपका परीक्षा कराता है,
लोक सेवा आयोग वाली, उसको लेकर के कुछ पद बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर के बात की गई थी इनके द्वारा। साथ ही 5 ऑप्शन की जगह 4 ऑप्शन जो है वो कर दिए गए हैं, उसको लेकर के भी बात की गई थी। और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसको लेकर के केवल इनके द्वारा यही कहा गया कि वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, जो सभी के लिए जो है वो मान्य होगा। तो ये सारी चीजें थी इसमें अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।